एयरपोर्ट को लेकर टॉयज और गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है। इसमें कुछ साथियों के बहुत अच्छे आइडियाज भी उभर करके आगे आए हैं। अभी कुछ साथियों के साथ मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। मैं इसके लिए फिर से एक बार बधाई देता हूं। साथियों, बीते 5-6 वर्षों में हैकाथॉन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके पीछे की सोच है देश के सामर्थ्य को संगठित करना, उसे एक माध्यम देना। कोशिश ये है कि देश की चुनौतियां और समाधान से हमारे नौजवान का सीधा कनेक्ट हो। जब ये कनेक्ट मजबूत होता है तो हमारी युवा शक्ति की प्रतिभा भी सामने आती है और देश को बेहतर समाधान भी मिलते हैं। देश के पहले टॉयकेथॉन का मकसद भी यही है। मुझे याद है, मैंने खिलौनों और डिजिटल गेमिंग की दुनिया में आत्मनिर्भरता और लोकल सॉल्यूशंस के लिए युवा साथियों से अपील की थी। उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि चंद लोगों को यह भी लगता है कि खिलौने ही तो हैं, इनको लेकर इतनी गंभीर चर्चा की क्या जरूरत है। असल में ये टॉयज, ये गेम्स हमारी मानसिक शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी अर्थव्यवस्था पर ऐसे अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन विषयों की बात भी उतनी ही आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहला दोस्त ये खिलौने ही होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के माध्यम से होता है। हमने देखा होगा, बच्चे घर में खिलौनों से बातें करते रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे कुछ काम करवाते हैं, क्योंकि उसी से उसके सामाजिक जीवन का एक प्रकार से शुरुआत होता है। इसी तरह ये टॉयज, ये बोर्ड गेम्स धीरे धीरे उसकी स्कूल लाइफ का भी एक अहम हिस्सा बन जाते हैं, सीखने और सिखाने का माध्यम बन जाते हैं। इसके अलावा खिलौनों से जुड़ा एक और बहुत बड़ा पक्ष है जिसे हर एक को जानने की जरूरत है। यह है टॉयज और गेमिंग की दुनिया की अर्थव्यवस्था, टॉयकोनॉमी। आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉय मार्केट करीब करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं, यानी इन पर देश का करोड़ों रुपये बाहर जा रहा है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक, उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। खेल से जुड़ा जो हमारा कुटीर उद्योग है, जो हमारी कला है, जो हमारे कारीगर हैं, वो गांव, गरीब, दलित, आदिवासी समाज में बड़ी संख्या में है। हमारे ये साथी बहुत सीमित संसाधनों में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को अपनी बेहतरीन कला से निखार कर अपने खिलौनों